Hello everyone and welcome to the third day of this wonderful series A to Z of English Grammar। आपने पहली दोनों ही क्लासेस में बहुत कुछ सीखा होगा और आज इस थर्ड डे में हम सीखने वाले हैं एडवाइस एंड एडवाइस में डिफरेंस, और दूसरा जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है ऑल टुगेदर एंड ऑल टुगेदर में डिफरेंस, और तीसरा ब्रिंग एंड टेक में क्या डिफरेंस होता है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आप बिल्कुल रिलैक्स्ड मूड में बैठ जाइएगा, बिल्कुल इजी मूड में बैठे और अपने थर्ड डे की क्लास और थर्ड डे की जर्नी हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है एडवाइस एंड एडवाइस, दोनों में डिफरेंस समझने की हम कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम पढ़ते हैं कुछ सेंटेंसेस और उसके थ्रू आप जानने की कोशिश करेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो पहले दो सेंटेंसेस यहाँ आप देख सकते हैं, आई वर्क ऑन हिज एडवाइस, और दूसरा ही सेंटेंस है ही एडवाइज्ड मी। आप सिर्फ इन्हें पढ़े एक बार, और क्या लिखा है, आई वर्क ऑन हिज एडवाइस और ही एडवाइज्ड मी। किस तरीके से मैंने एडवाइस का यूज़ किया है और किस तरीके से एडवाइस का यूज़ किया है, ये आप एक बार यहाँ देख लें। आपने देख लिया होगा। मैं इसी तरीके के कुछ सेंटेंसेस और आपको दिखाता हूँ और आप इनमें डिफरेंस जानने की कोशिश करें। ये यहाँ पे लिखा है आई वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट। मैं यहाँ सिर्फ एक वर्ड की बात कर रहा हूँ और वो है वर्क। तो यहाँ पहला सेंटेंस जो ग्रीन में लिखा है उसे आप समझें। ये लिखा है आई वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट, और दूसरे सेंटेंस जो कि येलो में लिखा है, यहाँ लिखा है ही लाइक्स माई वर्क। तो दोनों की नेचर देखें आप। पहला है आई वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट और दूसरा है ही लाइक्स माई वर्क। आई वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट और दूसरा है ही लाइक्स माई वर्क। तो अगर मैं पहले सेंटेंस की बात करता हूँ जो ग्रीन लिखा है आई वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट, यहाँ पे आई वर्क मीन्स आप कुछ करते हो, तो यहाँ कुछ करना है, तो ये वर्क जो है वो वर्ब है, मीन्स कुछ एक्शन है। आई वर्क, आई वर्क। और दूसरे सेंटेंस में एक्शन हो गया यानी वर्ब हो गई लाइक्स, ही लाइक्स माई वर्क। तो यहाँ वर्क जो है वो नाउन बन जाता है। तो पहले सेंटेंस में आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप देखें इसे और समझें कि पहले सेंटेंस में आई वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट जब मैं बोलता हूँ तो यहाँ वर्क वर्ब है, और दूसरे सेंटेंस में जब मैं कहता हूँ ही लाइक्स माई वर्क तो यहाँ लाइक वर्ब है और वर्क जो है वो क्या बन चुका है, वो नाउन बन चुका है। अभी दूसरे सेंटेंस की बात करते हैं। वो लिखा है आई डांस इन द मॉर्निंग, आई डांस इन द मॉर्निंग। तो फिर से आपको पता चल गया होगा कि ये ग्रीन में जहाँ डांस दिख रहा है आई डांस, और डांस यहाँ पे एक एक्शन है, आई डांस। तो यहाँ पे डांस जो है वो वर्ब है। और दूसरा सेंटेंस देखो, दे लाइक माई डांस, यहाँ दे लाइक यहाँ वर्ब है और डांस क्या बन चुका है, यहाँ डांस बन चुका है नाउन। तो आपको समझ आई होगी ग्रीन और येलो के जो यहाँ सेंटेंसेस हैं इनमें डिफरेंस समझ आया होगा कि आई वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट लिखता हूँ तो यहाँ आई वर्क जो है वो वर्क यहाँ पे वर्ब है, और दूसरे सेंटेंस में येलो वन में यहाँ लिखा है ही लाइक्स माई वर्क, और वर्क यहाँ क्या बन गया, नाउन बन गया। और तीसरा जो सेंटेंस यहाँ लिखा है आई डांस इन द मॉर्निंग, यहाँ डांस वर्ब है और यहाँ दे लाइक माई डांस, यहाँ डांस जो है वो नाउन है। और हम देखें इसी तरीके से अब डिफरेंस को आप समझें। आई एडवाइज हिम टू प्ले, आई एडवाइज हिम टू प्ले, तो यहाँ एडवाइज क्या हुआ आप समझ गए होंगे, बिल्कुल सही समझे हैं आप, बिना किसी ग्रामेटिकल रूल्स के बहुत कुछ हल्ला किए आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ एडवाइस क्या है, यहाँ एडवाइस वर्ब है। और ये लिखा है ही वर्क्स ऑन माई एडवाइस, यहाँ पे वर्ब है वर्क्स, ही वर्क्स ऑन माई एडवाइस, और एडवाइस यहाँ क्या हो गया, नाउन। तो आपको समझ आया कि एडवाइस वर्ब होती है और यहाँ एडवाइस क्या है, नाउन है। एडवाइस क्या है, नाउन है। तो हम आगे कुछ देखते हैं कि किस तरीके से, देखिए यहाँ ये वर्ब है और वर्ब के साथ मैंने क्या यूज़ किया है, एडवाइस यूज़ किया है, ही वर्क्स ऑन माई एडवाइस।
ही वर्क्स ऑन माई एडवाइस, और यहाँ लिखा है आई एडवाइज हिम टू प्ले, आई एडवाइज हिम टू प्ले। देखिए नाउन का पता हम कैसे चलाते हैं, एक छोटी सी बात करते हैं। जैसे लिखा है ही वर्क्स ऑन व्हाट, ही वर्क्स ऑन माई एडवाइस, है ना, व्हाट, ही वर्क्स ऑन माई व्हाट, माई एडवाइस। तो यहाँ जो व्हाट का आंसर आ रहा है दैट इज ऑलवेज नाउन। अगर मैं यहाँ कहता हूँ, इसी तरीके से हम देखें, आई वर्क ऑन दिस व्हाट, प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट यहाँ क्या हुआ, नाउन। ही लाइक्स माई व्हाट, वर्क, तो वर्क क्या हुआ यहाँ, नाउन। आई डांस इन द मॉर्निंग, दूसरा सेंटेंस देखें, दे लाइक माई व्हाट, डांस। तो जो ये व्हाट का आंसर आता है दैट इज जनरली नाउन। और जब हम नाउन लिखेंगे तो एडवाइस लिखेंगे ADVICE। तो देखें एक बार फिर से, यहाँ आई एडवाइज हिम टू प्ले, यहाँ ये वर्ब है, और ही वर्क्स ऑन माई व्हाट, एडवाइस, बिल्कुल। तो ये CE जो है वो नाउन है। हम देखें इस तरीके से कि यहाँ अगर ये गेट वर्ब है, गेट व्हाट, गेट एडवाइस, गेट व्हाट, गेट एडवाइस, तो ये वर्ब के साथ आप देखें यहाँ नाउन लग रहा है, तो ये यहाँ VICE लगेगा, तो गेट एडवाइस होगा। इसी तरीके से सीक व्हाट, सीक एडवाइस, गिव, गिव व्हाट, गिव एडवाइस। तो जब हम देख रहे हैं उस व्हाट का आंसर ले रहे हैं, वो व्हाट का आंसर क्या होने वाला है, वो नाउन होने वाला है, और ADVICE नाउन की फॉर्म में यूज़ होता है। यहाँ देखिए हम इस तरीके से कुछ फ्रेजेस यूज़ करते हैं, पीस ऑफ एडवाइस, बिट ऑफ एडवाइस, या फिर देखिए ये एक्सपर्ट एडवाइस, यहाँ दिस वन इज एडजेक्टिव और यहाँ एडजेक्टिव, और ये है एडवाइस नाउन। तो यहाँ एक्सपर्ट एडवाइस कह सकता हूँ या सेंसिबल एडवाइस कह सकता हूँ। कुछ फ्रेजेस हैं जो यूज़ होते हैं जनरली, या प्रैक्टिकल एडवाइस कह सकता हूँ। मैं यहाँ पे गेट एडवाइस नहीं लिख सकता, मैं ऐसा नहीं लिख सकता ADVICE गेट एडवाइस, क्योंकि ये भी वर्ब और फिर ये भी वर्ब, इस वर्ब के बाद आना चाहिए था नाउन, तो हम लिखेंगे गेट एडवाइस। ओके, इसी तरीके से गिव एडवाइस होगा, आई गिव हिम एडवाइस, आई गिव हिम एडवाइस, या इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आई एडवाइज हिम, ADVISE, आई गिव हिम एडवाइस होगा, आई गिव हिम एडवाइस होगा, और आई एडवाइज हिम होगा, ADVISE होगा। और यहाँ देखें ये सेंसिबल एडवाइस है और प्रैक्टिकल एडवाइस है। इसी तरीके से यहाँ देखें ये द एडवाइस है। आपको पता है कि जब मैं द लिखता हूँ तो यहाँ ये जो द आर्टिकल है इसके बाद जनरली हम क्या लगाते हैं, नाउन लगाते हैं, तो वो क्या हुआ, द एडवाइस। या मैं जब माई, योर, हिज, हर कुछ लिखता हूँ तो उसके बाद जो वर्ड लगेगा वो क्या होगा, वो भी नाउन होता है। तो माई एडवाइस, योर एडवाइस, या फिर माई एडवाइस, ये देखिए ये सम है और इस सम के बाद भी कोई नाउन आता है तो हमने यहाँ भी क्या लिखा है, सम एडवाइस। तो आपको समझ आया होगा कि एडवाइस जो है ADVISE वो है वर्ब और ADVICE जो है वो है आपका नाउन। बिल्कुल। अब हम थोड़ा आगे बढ़ें और एक चीज़ देखते हैं जो मैं बताने वाला हूँ। ये एडवाइस जो वर्ड है वो नाउन है, ये तो आपको पता चल गया। नाउन जो होते हैं वो दो होते हैं, वन इज काउंटेबल और वन इज अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन्स जिनको आप गिनते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 बोलते हैं, लाइक मैं कहूँ 1 पेन, 2 पेन्स, 3 पेन्स, तो ये मैं इन्हें कहूँगा कि पेन जो वर्ड है वो काउंटेबल है। इसी तरीके से 1 चेयर, 2 चेयर्स, 3 चेयर्स, 4 चेयर्स, तो ये भी काउंटेबल है। तो जब मैं 1 चेयर बोलता हूँ तो वो सिंगुलर है और जब मैं चेयर्स बोलता हूँ तो प्लूरल है। तो काउंटेबल नाउन्स क्या हो सकते हैं, सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। मीन्स चेयर भी हो सकता है, चेयर्स भी हो सकता है, पेन भी हो सकता है, पेन्स भी हो सकता है, गर्ल हो सकता है, गर्ल्स हो सकता है, बॉय हो सकता है, बॉयज़ हो सकता है। इसका मतलब काउंटेबल नाउन जो है वो सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। लेकिन ये जो नाउन है वो अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन की एक खास बात होती है कि वो हमेशा सिंगुलर ही रहते हैं। जैसे वोटर,
तो वोटर वोटर होगा, वोटर्स नहीं होगा। उसी तरीके से एडवाइस जो है वो क्या होगा, वो एडवाइस ही होगा, वो एडवाइसेस जो है वो नहीं हो सकता, एडवाइसेस नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, इसकी हम काउंटिंग नहीं करेंगे, और काउंटिंग जब नहीं कर सकते हैं तो वो एक सिंगुलर ही रहेगा, ADVICE। और मैंने जो पहला यहाँ एक फ्रेज लिखा है, ये एन एडवाइस, ये भी गलत होगा। इतना बड़ा लाल निशान यहाँ लगा हुआ है, तो ये तीनों ही गलत है। और गलत होने का कारण क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। पहला कारण, एन का मतलब क्या हुआ? एन का मतलब जनरली 1 से होता है, तो जब ये काउंटेबल ही नहीं है, ये है ही अनकाउंटेबल, तो फिर 1 और क्या 2, तो इसलिए हम यहाँ पे एन का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि एन का मतलब यहाँ 1 से है। जब ये काउंटेबल ही नहीं है तो मैं यहाँ पे 1 जो है वो नहीं लगा सकता, या एन नहीं लगा सकता। सम जो है वो किसी के साथ भी लग सकता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ लग सकता है सम। लेकिन सम तो ठीक है, यहाँ पे ये एडवाइसेस जो कर दिया, ये एडवाइसेस जो है वो गलत है, क्योंकि इसे हम प्लूरल नहीं बना सकते। और सेम केस यहाँ पे देखते हैं कि जब 1 नहीं है तो मैनी कैसे हो सकता है। और फिर दूसरी बात, एडवाइसेस तो बिल्कुल ही गलत है। तो आप एक दो बातें जो है वो ध्यान रखें कि एन नहीं लगेगा एडवाइस से पहले, और दूसरी बात, इसको एडवाइसेस ना लिखें, वो क्या रहने दें, एडवाइस ही रहने दें। अब हम कुछ इसकी एक्सरसाइज करते हैं। जैसे राइट और रॉन्ग आपको बताना है कि ये सेंटेंसेस जो मैंने लिखे हैं वो सही है या गलत है। देखिए पहला, ही गेव मी एन एडवाइस, आप क्या सोचते हैं इस बारे में, सही है या गलत है? बिल्कुल आराम से बताएं सोच के। गलत है? हाँ बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ क्या लगा दिया, एन लगा दिया है, और ये एन लगाने के कारण यहाँ पे ये सेंटेंस हो जाता है गलत। क्योंकि एडवाइस वर्ड जो है वो अभी अभी आपने पढ़ा है, अभी अभी आपने समझा है कि एडवाइस जो वर्ड है वो अनकाउंटेबल है। और दूसरा देखें, आई गॉट सम एडवाइसेज फ्रॉम हिम, ये वर्ड लिखा है एडवाइसेज, फिर से गलत हो गया क्योंकि हमने इसे प्लूरल बना दिया, फिर गलत है, ये सेंटेंस भी गलत है। और तीसरा सेंटेंस है ही एडवाइस्ड मी, ये देखिए इसको तो वर्ब के रूप में बना दिया, ये तो बिल्कुल गलत हो गया क्योंकि ये तो नाउन है, इसके बाद तो यहाँ डी जो है वो लग नहीं सकता, क्योंकि वर्ब के रूप में तो हम क्या लिखेंगे, एडवाइज्ड लिखेंगे, ADVISED लिख सकते थे, तो ये भी यहाँ गलत हो गया। इसको अगर मुझे करेक्ट करना है तो मैं इसे करेक्ट करूँगा, यहाँ C हटा के हम S लिखेंगे तो ये सही हो जाएगा, ही एडवाइज्ड मी। और चौथा सेंटेंस है दे एडवाइज्ड द स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ एडवाइज्ड लिखा है, वर्ब लिखी है, और ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। तो इन चारों में से आपका चौथा सेंटेंस, फोर्थ सेंटेंस सही है। अगर आपने चारों सही किए हैं तो यू हैव डन अ ब्रिलियंट जॉब, बहुत ही अच्छा। अब हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस करते हैं जो कुछ कंपेटिटिव एग्जाम्स में आपसे पूछे जाते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, ही टर्न्ड अ डेफ ईयर ऑन द एडवाइसेस ऑफ हिज पेरेंट्स। आप बताइए कि क्या गलती हो सकती है, क्या ये सही है? अगर सही है तो नो इम्प्रूवमेंट है भाई, अगर सही लग रहा है तो नो इम्प्रूवमेंट है। आपको लग गया होगा कि कुछ गड़बड़ तो है यहाँ, तो ऑन द एडवाइसेस यहाँ गलत लग रहा है। ये देखिए यहाँ ये चीज़ थोड़ा गलत लग रही है। और दूसरा देखें यहाँ, क्या टू द एडवाइस हो सकता है? नहीं, टू द एडवाइस भी, क्योंकि हमें तो यहाँ ऑन द जब लगा हुआ है तो इसके बाद नाउन आना चाहिए, और नाउन तो आपको पता है क्या है, एडवाइस ही है यहाँ, तो ये भी गलत हुआ, ये भी गलत हुआ। एट द एडवाइसेस, फिर यहाँ एडवाइसेस जो है वो गलत है। ऑन द एडवाइस, ये कुछ सही नज़र आ रहा होगा और यही आंसर सही है। इसे कंफर्म कर लेते हैं कि यही सही है, बिल्कुल यही सही है, और लिखा है ऑन द एडवाइस, तो आंसर सही है ऑन द एडवाइस। एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये है कैन यू एडवाइस टू मी ऑन दिस मैटर, कैन यू एडवाइस टू मी ऑन दिस मैटर।
ये क्वेश्चन कैसे नज़र आ रहा है आपको? गलत है, बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है इसकी बात करते हैं हम कि यहाँ कैन लिखा हुआ है और कैन जो है वो मॉडल है, और कैन मॉडल तो है ही, और हम मॉडल को एक तरीके से जनरल लैंग्वेज में हम हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या आएगा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज़ करेंगे हम वर्ब को, और वर्ब कौन सी है यहाँ? वर्ब तो होगी एडवाइज। तो पहली बात तो कैन यू एडवाइस टू मी तो गलत है, पहली बात तो ये गलत है, एडवाइस वर्ड ही गलत है, यहाँ आना चाहिए एडवाइज। और देखिए एडवाइस के बाद हमें टू भी नहीं लगाना होता, हम कहेंगे कैन यू एडवाइज मी, कैन यू एडवाइज मी। तो आप देखें एडवाइज मी यहाँ लिखा है, यही सही लग रहा है, नो इम्प्रूवमेंट का तो कोई केस ही नहीं है। और एडवाइज टू मी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि एडवाइज के बाद हम टू नहीं लगाते हैं, और ये एडवाइजिंग मी तो हम कैन हेल्पिंग वर्ब है मॉडल, इसके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ करते हैं, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब तो एडवाइज ही होगा, टू हमें लगाना नहीं है। ये भी गलत, ये भी गलत। तो हम कंफर्म करें कि फर्स्ट हमारा आंसर राइट है या रॉन्ग? बिल्कुल राइट है। तो आप एडवाइस और एडवाइज में डिफरेंस समझे होंगे, एक खेल खेल में आप कुछ डिफरेंस को समझे होंगे। और अभी हम दूसरा टॉपिक हमारा स्टार्ट करते हैं, जो कि है ऑल टुगेदर एंड ऑल टुगेदर। ऑल टुगेदर एंड ऑल टुगेदर बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कुछ सेंटेंसेस के थ्रू इसे हम समझते हैं, इनका मतलब जानने की कोशिश करते हैं। देखिए पहले यहाँ सेंटेंस लिखा है, पहले दो सेंटेंसेस हम देखते हैं। यहाँ लिखा है आई हैव स्टॉप्ड डूइंग दिस ऑल टुगेदर, आई हैव स्टॉप्ड डूइंग दिस ऑल टुगेदर। पहले तो आप दोनों की स्पेलिंग्स को देख लीजिए। ऑल टुगेदर यहाँ ALTOGETHER साथ लिखा है, यहाँ ऑल को अलग कर दिया और टुगेदर को अलग कर दिया है। तो आप देखें कि हम ऑल टुगेदर के यूज़ को समझते हैं कुछ सेंटेंसेस के थ्रू। आई हैव स्टॉप्ड डूइंग दिस ऑल टुगेदर, यहाँ लिखा है आई हैव स्टॉप्ड डूइंग दिस ऑल टुगेदर। और दूसरा सेंटेंस लिखा है ऑल टुगेदर इट वॉज अ ग्रेट इवनिंग, ऑल टुगेदर इट वॉज अ ग्रेट इवनिंग। जब हम ऑल टुगेदर की बात करते हैं, मीन्स ALTOGETHER की बात करते हैं, तो उसका मतलब होता है, उसका मतलब है कंप्लीटली या फिर ओवरऑल, या फिर ओवरऑल या फिर कंप्लीटली। आप पहला सेंटेंस समझें, आई हैव स्टॉप्ड डूइंग दिस कंप्लीटली। अगर मैं यहाँ कंप्लीटली बोलता हूँ तो मेरा सेंटेंस बिल्कुल सही होता है, आई हैव स्टॉप्ड डूइंग दिस कंप्लीटली। इसका मतलब मैं कंप्लीटली की जगह ऑल टुगेदर लिख सकता हूँ और ऑल टुगेदर की जगह कंप्लीटली लिख सकता हूँ, यानी कि ऑल टुगेदर का मतलब हुआ कंप्लीटली। तो देखें आई हैव स्टॉप्ड डूइंग दिस कंप्लीटली, आई हैव स्टॉप्ड डूइंग दिस ऑल टुगेदर, एक ही बात है। अगर हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं, ऑल टुगेदर इट वॉज अ ग्रेट इवनिंग, ओवरऑल इट वॉज अ ग्रेट इवनिंग, ओवरऑल इट वॉज अ ग्रेट इवनिंग। मैं कहूँ कि ओवरऑल मैच बड़ा इंटरेस्टिंग था, तो मैं कह सकता हूँ ऑल टुगेदर इट वॉज एन इंटरेस्टिंग मैच, ऑल टुगेदर इट वॉज एन इंटरेस्टिंग मैच। तो यहाँ ऑल टुगेदर मीन्स ओवरऑल और यहाँ ऑल टुगेदर मीन्स कंप्लीटली। तो ऑल टुगेदर के दो मीनिंग्स होते हैं, पहला मीनिंग हम कह सकते हैं कंप्लीटली और दूसरा मीनिंग जो है वो है आपका ओवरऑल। तो हम यहाँ दूसरा ऑल टुगेदर को देखते हैं, यहाँ ऑल टुगेदर देखिए, दे आर ईटिंग ऑल टुगेदर, दे आर ईटिंग ऑल टुगेदर। और यहाँ दे अराइव्ड ऑल टुगेदर, दे अराइव्ड ऑल टुगेदर। तो यहाँ ऑल टुगेदर का मतलब हुआ ऑल इन अ ग्रुप, ऑल इन अ ग्रुप, एक ग्रुप में। जैसे लिखा है दे आर ईटिंग ऑल टुगेदर, देखिए दिस 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 ऑल people they are sitting all together, they are sitting all together। और ये देखे they arrived all together, they arrived all in a group। तो पहले ऑल टुगेदर का मतलब था कंप्लीटली या फिर ओवरऑल, और यहाँ ऑल टुगेदर का मतलब है ऑल इन अ ग्रुप। तो कुछ सेंटेंसेस के थ्रू हम इसे समझते हैं, एक्सरसाइजेस के थ्रू इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला यहाँ सेंटेंस देखें, द डर्टी क्लोथ्स वर पाइल्ड डैश ऑन द फ्लोर, मीन्स इकट्ठा किया गया है ना, कुछ डर्टी क्लोथ्स थे और उन डर्टी क्लोथ्स को हमने क्या किया, इकट्ठा किया और सबको एक साथ इकट्ठा किया, ग्रुप में रखा। तो जब हम ग्रुप की बात कर रहे हैं तो हमें यहाँ लिखना होगा ऑल टुगेदर,
तो मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूँ, द डर्टी क्लोथ्स वर पाइल्ड ऑल टुगेदर ऑन द फ्लोर। और दूसरा सेंटेंस देखें, इट वॉज एन डिफरेंट सिचुएशन। मैं कहना चाहता हूँ इट वॉज अ कंप्लीटली डिफरेंट सिचुएशन। जब मैं कंप्लीटली कहना चाहता हूँ तो आप समझ गए होंगे कि ऑल टुगेदर लगेगा मीन्स दिस वन, और यहाँ लगेगा इट वॉज एन ऑल टुगेदर। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। देखिए, इट वॉज एन ऑल टुगेदर डिफरेंट सिचुएशन, इट वॉज एन ऑल टुगेदर डिफरेंट सिचुएशन। ये देखें, दे लेफ्ट फॉर द कॉन्सर्ट, दे लेफ्ट फॉर द कॉन्सर्ट। सब कॉन्सर्ट में गए, कैसे गए? एक साथ गए, एक ग्रुप में गए, और एक ग्रुप में गए मतलब ऑल टुगेदर। तो यहाँ हम लिखेंगे ऑल एंड देन वी विल राइट हियर टुगेदर, ऑल टुगेदर। ओके, दे लेफ्ट फॉर द कॉन्सर्ट ऑल टुगेदर। तो फोर्थ सेंटेंस है, आई डोंट थिंक यू आर ऑनेस्ट। मैं कहना चाहता हूं आई डोंट थिंक यू आर कंप्लीटली ऑनेस्ट, आई डोंट थिंक यू आर कंप्लीटली ऑनेस्ट। आप लोग ऑनेस्ट हैं? ये सिर्फ एक सेंटेंस है, आई डोंट थिंक यू आर कंप्लीटली ऑनेस्ट। और कंप्लीटली के लिए मैं क्या लगाऊंगा? मैं यूज करूंगा यहाँ ऑल टुगेदर, और यहाँ हम लिखेंगे ALTOGETHER। आई डोंट थिंक यू आर ऑल टुगेदर ऑनेस्ट। आई होप आपको ऑल टुगेदर एंड ऑल टुगेदर का डिफरेंस समझ आया होगा। और हम अपने तीसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि है ब्रिंग एंड टेक। ब्रिंग एंड टेक बहुत ही आसान टॉपिक है लेकिन बहुत कन्फ्यूजन भी होता है। तो हम कुछ इसे पिक्चर्स और सेंटेंसेस के थ्रू समझते हैं। पहली पिक्चर और सेंटेंस यहाँ देखें, ब्रिंग सम वाटर फॉर मी, ब्रिंग सम वाटर फॉर मी, ब्रिंग सम वाटर फॉर मी। आप समझ रहे होंगे, ब्रिंग सम वाटर फॉर मी। हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं, यहाँ ये लिखा है ही हैज़ टेकन माई कार, दिस बॉय इज क्राइंग बिकॉज दिस बॉय हैज़ टेकन द कार, दिस बॉय हैज़ टेकन हिज कार। तो ये देखिए, ही हैज़ टेकन माई कार, ब्रिंग सम वाटर फॉर मी एंड ही हैज़ टेकन माई कार। आप मेरे जेस्चर्स से समझ रहे होंगे जब मैं कह रहा हूँ ब्रिंग सम वाटर फॉर मी, और दूसरे सेंटेंस में कह रहा हूँ कि ही हैज़ टेकन माई कार, ही हैज़ टेकन माई कार। देखें, हम इन दोनों सेंटेंसेस को ब्रिंग सम वाटर फॉर मी जब लिखता हूँ और ही हैज़ टेकन माई कार लिखता हूँ, तो पहले सेंटेंस का ब्रिंग सम वाटर फॉर मी का मतलब क्या हुआ कि मूवमेंट्स टू द प्लेस वेयर द स्पीकर इज, वेयर द स्पीकर इज, वहाँ अगर मूवमेंट हो रहा है जहाँ स्पीकर है। जैसे अगर मैं कह रहा हूँ ब्रिंग सम वाटर फॉर मी, तो वाटर का मूवमेंट जो है वो मेरी तरफ होगा, तो मैं कहूँगा ब्रिंग सम वाटर फॉर मी। और दूसरा देखें, ही हैज़ टेकन माई कार, तो मूवमेंट्स टू अदर प्लेसेस, वो अदर प्लेसेस स्पीकर से अलग प्लेसेस की तरफ हो, उससे दूर हो, तो हम कहेंगे ही हैज़ टेकन माई कार। तो दिस वन इज ब्रिंग एंड दिस वन इज टेक, दिस इज ब्रिंग एंड दिस इज टेक। तो देखें यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम ब्रिंग एंड टेक के। इजी है लेकिन अब आपको और इजी लगने लगा होगा कि आपको अच्छे से ये समझ आ गया, ब्रिंग एंड देन टेक। ये देखें, पहला है सेंटेंस यहाँ, मी सम चॉकलेट्स टुडे। तो मैं क्या कहूँगा, टेक मी सम चॉकलेट्स टुडे या ब्रिंग मी सम चॉकलेट्स टुडे। आप चॉकलेट्स जो है वो मंगवा रहे हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ ब्रिंग मी सम चॉकलेट्स टुडे। देखिए, ब्रिंग मी सम चॉकलेट्स टुडे जब मैं कह रहा हूँ, मैं ऐसा भी कह सकता हूँ ब्रिंग सम चॉकलेट्स फॉर मी टुडे, ब्रिंग सम चॉकलेट्स फॉर मी टुडे। ब्रिंग मी का मतलब हुआ ब्रिंग फॉर मी। मैं कह सकता हूँ ब्रिंग सम चॉकलेट्स फॉर मी टुडे, ब्रिंग। ओके, सेकेंड सेंटेंस देखें, प्लीज डैश दीज बुक्स अवे एंड पुट देम देयर। अवे की बात कर रहा हूँ एंड पुट देम देयर, तो क्या होगा, टेक होगा, क्योंकि वो स्पीकर से जो मूवमेंट है वो उससे दूर जा रहा है। तो हम कहेंगे प्लीज टेक दीज बुक्स अवे एंड पुट देम देयर, एंड पुट देम देयर। और यहाँ हम दो और सेंटेंसेस देखते हैं, यू कैन डैश दीज थिंग्स फ्रॉम मी, यू कैन डैश दीज थिंग्स फ्रॉम मी, फ्रॉम मी, यू कैन टेक दीज थिंग्स फ्रॉम मी, यू कैन टेक दीज थिंग्स फ्रॉम मी, क्योंकि आपसे ली जा रही है और आपसे दूर जा रही है, तो हम लिखेंगे यू कैन टेक दीज थिंग्स फ्रॉम मी। और फोर्थ सेंटेंस है, ट्राई टू सम बुक्स फॉर मी।
ट्राई टू फॉर मी मीन्स ट्राई टू ब्रिंग सम बुक्स फॉर मी। यहाँ हम लिखेंगे ट्राई टू ब्रिंग सम बुक्स फॉर मी। तो आपको ये चारों सेंटेंसेस आसानी से समझ आए होंगे। पहला है ब्रिंग मी सम चॉकलेट्स टुडे, और दूसरा है प्लीज़ टेक दिस बुक्स अवे एंड पुट देम देयर, और तीसरा सेंटेंस है यहाँ यू कैन टेक दिस थिंग्स फ्रॉम मी, और चौथा सेंटेंस है, फोर्थ सेंटेंस है ट्राई टू ब्रिंग सम बुक्स फॉर मी, ट्राई टू ब्रिंग सम बुक्स फॉर मी। आई होप आपको तीनों ही जो टॉपिक्स हैं वो बिल्कुल आसानी से समझ आए होंगे। पहला टॉपिक हमारा था एडवाइस एंड एडवाइस में डिफरेंस, और दूसरा टॉपिक था ऑल टुगेदर एंड ऑल टुगेदर में डिफरेंस, और तीसरा हम बी लेटर की तरफ पहुंच चुके हैं, दैट इज़ ब्रिंग एंड टेक, वो भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरीके से आप इंग्लिश सीखते रहें और इस A to Z ऑफ ग्रामर सीरीज़ को आप एंजॉय करते रहे। हैव अ वंडरफुल डे।